Hello guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So आज हम क्लास 6 NCERT साइंस जो है स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर 1. चैप्टर 1 का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे फूड क्या होता है, फूड कहाँ से आता है, इसके इंग्रेडिएंट, सोर्सेज सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो बेसिकली अगर देखा जाए तो फूड होता क्या है. फूड क्या है, जो हम खाना खाते हैं, है ना, उसको फूड बोलते हैं. अब कहाँ से आता है फूड, तो जैसे हम चपाती खाते हैं, चपाती किससे बनती है, आटा और वाटर. उसको क्या करते हैं, हम डो बनाते हैं, फिर उसका मतलब करते हैं. अब ये आटा कहाँ से आता है, वीट से. वीट कहाँ से आता है, उसको ग्रो कराया जाता है. ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है. सो इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. So, what did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? तो इसमें लिखा हुआ है कि आपने आज क्या खाया, और फाइंड आउट कीजिए कि आपके फ्रेंड जो हैं उन्होंने आज क्या खाया है. क्या जो आपने कल खाया था वही खाना आपने आज खाया, मतलब सेम काइंड का खाना खाया है. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हर दिन के लिए अलग अलग डिशेस जो हैं वो खाते हैं. ठीक है, जैसे जो चीज़ हमने ब्रेकफास्ट में खाई है हम डिनर में नहीं खाते हैं, फिर हम सेकेंड डे उसको नहीं खाते हैं, तो हम अलग अलग चीज़ बनाते हैं. ऐसा नहीं है कि हर दिन हम सेम खाना खाते हैं. ठीक है, उसके बाद में आता है फूड वेराइटी. तो इसमें एक एक्टिविटी है, सबसे पहले वही करेंगे. एक्टिविटी नंबर 1, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल. अब देखिए इस टेबल में क्या करना है आपको. ये जो टेबल है इसमें एक साइड आपको कॉलम में लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड और फूड आइटम्स ईटन इन अ डे. तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करने को बोला है, इसमें बोला है कि आप जो हैं अपने स्कूल में अपने फ्रेंड से पूछिए आइटम्स के बारे में जो पूरा दिन वो खाते हैं. ठीक है, और फिर ट्राई कीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन आपको उन फ्रेंड से भी मिल सके जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं इंडिया के. और वैसे आपको फिर एक इन्फॉर्मेशन डेटा जो है, जैसे ये टेबल बना है वैसे इसमें नोट करते जाना है. ठीक है, और फिर आपको इस टेबल में क्या देखने को मिलेगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट डिशेस खाएंगे. और हो सकता है कि आप जो खा रहे हैं आपका फ्रेंड वो कुछ और खा रहा है. ठीक है, और पूरे दिन में वो क्या क्या फूड खा रहा है, क्या क्या आइटम्स खा रहा है, वो सारी वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होंगी. हर कोई अलग अलग खाना खाता है, बिल्कुल सेम नहीं खाता है. और हर दिन हम सेम खाना नहीं खाते हैं, हम अलग अलग आइटम्स खाते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए अब देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट. इस टेबल में, इस एक्टिविटी में हमें क्या देखने को मिलेगा कि हम लोग जो हैं वो अलग अलग चीज़ें खाते हैं, वेराइटी ऑफ फूड खाते हैं, एक ही चीज़ नहीं खाते हैं. और स्टेट वाइज भी खाना जो हमारा फूड है वो चेंज होता है, जो जिस स्टेट में रहता है वो उस तरीके का खाना खाता होगा. ठीक है, वॉट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ. अब ये जो फूड आइटम्स हैं वो किससे बनती हैं. थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम. अब चावल के बारे में सोचिए जो आप घर में बनाते हैं. वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. हम क्या करते हैं, कच्चे चावल लेते हैं और पानी में बॉयल करते हैं. जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल राइस. तो बॉयल राइस बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए थी. एक चाहिए था रॉ राइस, कच्चे चावल, और चाहिए था वाटर जिसको बॉयल किया चावल डाल करके. तो क्या बन गया हमारे पास, बॉयल्ड राइस बन गए. अब 2 चीज़ें चाहिए थी, जो ये 2 चीज़ें उसको बनाने के लिए चाहिए थी उनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं. ठीक है, इंग्रेडिएंट्स वो चीज़ें होती हैं जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो जो हमारे खाने में डलती हैं उनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट. अब ये तो 2 इंग्रेडिएंट से चावल बॉयल्ड राइस जो है वो बन गए, लेकिन कुछ खाना जो हमारा अलग अलग जैसे हम फूड आइटम्स खाते हैं, तो कुछ फूड आइटम्स होती हैं जिनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगते हैं. जैसे कि हमारी वेजिटेबल्स बनाने के लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, है ना. वेजिटेबल लगती है, फिर ऑयल लगता है, स्पाइसेस लगते हैं, चिली लगती है, सॉल्ट लगता है. तो उसके लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे वेजिटेबल करी बना रहे हैं, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. तो हमें अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं. ठीक है, अब आ गई यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 2.
सो एक्टिविटी नंबर 2 में बोला गया है चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड एंड एल्डर एट होम. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items. अब एक्टिविटी 1 में जो लिखा हुआ है आपको उसकी भी हेल्प लेनी है इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए. अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टेबल 1.2 बना हुआ है, मतलब ये वाला जो टेबल है, इसमें आपको क्या लिखना है, जो आपने टेबल 1 में फूड आइटम्स लिखी थी वही फूड आइटम्स आपको ले लेनी है. यहाँ पर एक साइड आपने कॉलम फूड आइटम का बना लिया है और एक साइड इंग्रेडिएंट का बना लिया है. मतलब कौन सी फूड आइटम में कितने इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो आपको लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पर टेबल में 2 फूड आइटम्स लिखी हुई हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हुए हैं और कुछ आपको खुद से लिखनी है. तो चलिए देखते हैं. जैसे रोटी या चपाती बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, आटा और वाटर. ठीक है, दाल बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, पल्सेस चाहिए होती हैं, वाटर चाहिए होता है, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस जो भी यूज़ करते हैं वो चाहिए होते हैं. तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, इस टेबल को थोड़ा और एक्सटेंड करना है. उसके बाद में यहाँ पे देखिए, व्हाट डू वी find some ingredients common for different food items, discuss in class. So where do the ingredients come from? अब देखिए हमें क्या चीज़ देखने को मिली थी टेबल 1.2 में, ये चीज़ देखने को मिली कि हर एक खाना, हर एक फूड आइटम जो है वो उसके लिए जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स उनके कॉमन होते हैं और कुछ उसमें डिफरेंट भी डल रहा है. जैसे अगर बॉयल्ड राइस बनाने थे तो उसमें वाटर और राइस चाहिए था, लेकिन हमें पल्सेस दालें बनाने के लिए क्या पल्सेस चाहिए थी, सॉल्ट चाहिए था, तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे. तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर हम फूड डिश या फूड आइटम बनाते हैं तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी उसके हिसाब से लगते हैं. अब ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, ठीक है, हमें इतना पता चल गया. फूड वो होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जो हम खाते हैं, ठीक है, हाँ, एनर्जी के लिए. उसके बाद में ये फूड कहाँ कैसे बनता है, ये इंग्रेडिएंट से बनता है. इंग्रेडिएंट्स भी हमने पढ़ लिए क्या होते हैं. उसके बाद में ये इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं अब वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये फूड मटेरियल पढ़ेंगे. उसके बाद 1.2 ये जो है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज की, कौन कौन सा फूड मटेरियल और इनके सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से ये हमें मिलते हैं. It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2. ये जो हमने टेबल 1.2 में जो इंग्रेडिएंट्स लिखे थे, हम मे बी उनको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम. अब जो फूड है, हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये कहाँ से आते हैं. ठीक है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कहाँ से आते हैं, वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं और फ्रूट्स कहाँ से आते हैं. ऑब्वियसली कहाँ से आते हैं, प्लांट से मिलते हैं हमें. ठीक है, वॉट आर द सोर्सेज ऑफ राइस. अब राइस का क्या सोर्स है, या फिर वीट, राइस और वीट. हमें बॉयल राइस बनाने के लिए रॉ राइस चाहिए होती है. अब ये रॉ राइस कहाँ से आते हैं, ये वीट. आटा बनाने के लिए वीट चाहिए होती है, ये वीट कहाँ से आती है. यू मे हैव सीन पैडी फॉर वीट फील्ड. ठीक है, आपने कभी पैडी, मक्की के या गेहूं के फील्ड देखे होंगे विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट, है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट से रोज में लगे होते हैं. विच गिव्स अस दीज ग्रेन्स. तो उन्हीं से हमें ये दाने मिलते हैं, ये ग्रेन्स हमें वहीं से मिलते हैं, उन्हीं फील्ड से मिलते हैं. एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम्स फ्रॉम एनिमल. और बाकी की फूड आइटम्स जैसे मिल्क तो हमें फील्ड से नहीं मिलता. एग्स ये भी हमें फील्ड में नहीं उगाए जाते. मीट ये सब कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हमें एनिमल से. ठीक है, ये मिलता है हमें एनिमल से. अब देखिए एक्टिविटी 1.3. एक्टिविटी 1.3 है, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्स. हमें क्या करना है, फूड आइटम्स लेनी है, उनकी एक लिस्ट बनानी है, फिर हमें फाइंड आउट करना है कि ये फूड आइटम्स जो है कहाँ से मिलती है, इनके इंग्रेडिएंट कहाँ से मिलती हैं और इनका सोर्स क्या है. ठीक है, सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3. फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट. तो ये जो टेबल है 1.3, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड आइटम लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है और सोर्सेज लिखे हुए हैं. मतलब कौन सी फूड आइटम है, इसको बनाने के लिए क्या क्या यूज़ हुआ है और इनका सोर्स क्या है. इडली किससे बनती है, राइस,
ये उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है प्लांट से। उसके बाद में चिकन करी, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर, तो चिकन तो हमें एनिमल से मिलता है, ये तो प्लांट पे नहीं होता। स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर ये हमें एनिमल से मिल जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से दोनों से मिल सकते हैं, ठीक है। खीर बनाने के लिए मिल्क चाहिए होता है, राइस चाहिए होता है, शुगर चाहिए होता है, ये हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल और प्लांट, ठीक है। ये इनके सोर्स हैं। तो ये पता चल गया कि कौन से इंग्रेडिएंट के क्या क्या सोर्सेज हैं। नेक्स्ट देखिए, वॉट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? एक्टिविटी 3 से हमें क्या चीज़ सीखने को मिली है, क्या चीज़ हमें पता चली है? तो हमें ये पता चली है कि जो फूड के इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें एक सोर्स से नहीं, अलग अलग सोर्स से मिलते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एंड एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स। सो टेबल एक्टिविटी 3 से हमें ये देखने को मिला है कि प्लांट जो है वो किसका सोर्स होते हैं? फूड इंग्रेडिएंट्स का, जैसे कि ग्रेन्स, दाने हो गए, सीरियल्स, दालें वगैरह, वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्रूट्स हो गए, इन सब का सोर्स क्या है? हमारे पास प्लांट है, ठीक है। और एनिमल हमें क्या प्रोवाइड करता है? मिल्क। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से। मीट प्रोडक्ट्स ये भी हमें एनिमल से मिलते हैं, और एग्स ये भी हमें एनिमल से मिलते हैं। काउ, गोट एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। काउ, गोट और बफेलो कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड कराती हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क? ये मिल्क हो गया, मिल्क से बने जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये सारे पूरे वर्ल्ड में यूज़ होते हैं। तो ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ऐसे और कौन से एनिमल्स हैं जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, जो मिल्क देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? मिल्क से बनती हैं, ठीक है। तो जो वैसा कोई एनिमल बताना है काऊ, गोट और बफेलो के अलावा जो मिल्क देता हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट के कौन से पार्ट्स होते हैं जो हम एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं, और एनिमल के कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो हम एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिनको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? प्लांट्स जो है एक सोर्स है हमारे खाने का, जिसके पार्ट्स जो है यूज़ किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो खाने के लिए में हम यूज़ करते हैं? वीट, मैनी लीव्स वेजिटेबल, हम बहुत लीव्स वेजिटेबल खाते हैं, जिनकी पत्तों की सब्जियां बनती हैं, है ना। लीव्स लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं। समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स, और कईयों के हम स्टेम्स खाते हैं, कईयों के हम फ्लावर खाते हैं, ठीक है। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? कभी आपने पम्पकिन खाया है? ठीक है, पम्पकिन क्या होता है सबको पता है, कद्दू, है ना। तो कभी आपने क्या पम्पकिन खाया है? तो अब ये जो है आप डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं। ये देखिए प्लांट का एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अलग अलग इसके पार्ट्स देख सकते हैं। जैसे देखिए प्लांट है तो फ्लावर हमें सामने से दिख रहे हैं, ये फ्लावर हैं, ठीक है। ये इस पे फ्रूट लगा हुआ है कुछ, तो ये इसके प्लांट्स के फ्रूट हैं। फिर ये जो तना है स्टेम, ये इसकी स्टेम आ गई, ये इसके पत्ते हैं तो इसको बोलेंगे लीफ, ठीक है। उसके बाद में इसमें ये अंकुर निकल रहे हैं कुछ, तो इसको बोलेंगे बड। और यहाँ पे एक नोड सी बनी हुई है गांठ जैसी, इसको बोलेंगे नोड। ये इंटरनोड, ये वाला पार्ट जो है तो इसको इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस पूरे को मतलब ये जो है, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं शूट स्टेम, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है जो किसके अंदर है, मिट्टी के अंदर वाला पोर्शन। तो ये जो थोड़ा सा बाहर निकल रहा होता है जहाँ से, इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। और जो इसकी नीचे थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, धागे की तरह जो छोटी छोटी रूट्स होती हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। और इस पूरे पार्ट को जो सॉइल के अंदर होता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद में flour dipped in rice paste and fried, dried. Some plants have 2 or more edible parts. कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल। अब ये एडिबल क्या होता है?
एडिबल मतलब वो पार्ट्स जो हम खा सकते हैं, ईटेबल होते हैं जो, ठीक है, जो ईटेबल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो उसको बोलते हैं एडिबल पार्ट्स। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं, मतलब जिनको हम खा सकते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जैसे मस्टर्ड प्लांट के जो बीज होते हैं, गिव्स अ सॉइल, उससे हमें क्या मिलता है, हमें ऑयल कहाँ से मिलता है, मस्टर्ड ऑयल सीड से मिलता है, ठीक है। एंड द लीव आर यूज एज अ वेजिटेबल, और उसके जो लीव्स होते हैं उसको भी एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। मतलब ये मस्टर्ड के जो सीड्स होते हैं और इनके जो लीव्स होते हैं, हम दोनों यूज़ करते हैं। सीड से हमें ऑयल मिलता है, और जो इसके लीव्स होते हैं उसको हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, वेजिटेबल की तरह बनाकर खाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आपने कभी सोचा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट, बनाना केले का जो पेड़ होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स जिनको हम एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज। तो कुछ वैसी एग्जाम्पल्स हो, सोचिए कोई वैसे प्लांट की जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स हम खाते हो। मतलब मान लीजिए किसी का फ्रूट और लीव्स दोनों खाते हैं, किसी का फ्लावर और लीव्स खाते हैं, ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स इसके खाते हो। उसके बाद में देखिए ये टेबल है, टेबल किसका है, ये प्लांट पार्ट्स एज फूड। फूड आइटम विद प्लांट्स एज अ मेजर सोर्स कौन कौन सा है, ब्रिंजल करी, तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ब्रिंजल चाहिए, चिली एज मतलब स्पाइसेस एज अ चिली चाहिए, उसमें ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट कौन देता है, ये ब्रिंजल कहाँ से मिलती है, एज अ फ्रूट लगता है प्लांट पे, चिली भी एज अ फ्रूट लगता है, और ऑयल हमें जो है वो ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन से मिलता है, तो ये एज अ सीड होते हैं प्लांट पे, उनसे मिलता है, ठीक है। उसके बाद में एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of plant, identify these and list the food items and plants part as shown in table 1.4। तो 1.3 से आप कुछ जो आपने उस टाइम लिस्ट बनाई थी फूड आइटम्स की, वही फूड आइटम्स ले सकते हैं और उसको 1.4 में डाल सकते हैं। उसमें आपको क्या लिखना है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन सा पार्ट है प्लांट का, ठीक है। एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 5 देखिए, टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना, मूंग या चने के आपको ड्राई सीड ले लेने हैं। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर, कुछ क्वांटिटी मतलब कुछ सीड्स के दाने आपको क्या करने हैं, कंटेनर में डालने हैं और उसको पानी से भर देना है। उस कंटेनर में आपको पानी डाल देना है, मतलब दाल के ऊपर आपको क्या डालना है, पानी डाल देना है, सीड्स जो आपने डाली है उसके ऊपर पानी डाल दो। एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, और एक दिन के लिए उसको छोड़ दो। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल। आपको क्या करना है, दूसरे दिन पानी को पूरा निकाल देना है और उन सीड्स को किसी भी बर्तन में डाल के रख दो। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ एंड सेट असाइड। आपको क्या करना है, उसको अच्छे से रैप कर देना है किसी भी गीले कपड़े से और उसको साइड पे रख देना। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड। तो देखिए वो ऐसे ही सीड थे और उसमें ये चेंज आ गया, मतलब उनमें क्या हो जाता है, अंकुर निकल जाते हैं, ठीक है, स्प्राउट्स निकल जाते हैं। वो सीड्स जो हैं एक दिन पानी में भिगो के रखोगे, दूसरे दिन आप क्या करोगे, पानी को निकाल दोगे, सीड्स को रैप करके रख दोगे, तो उनके क्या निकल जाते हैं, स्प्राउट्स निकल जाते हैं, अंकुर निकल जाते हैं। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट द सीड्स। तो आपके वो जो सीड्स होंगे उनमें से वाइट कलर का कुछ स्ट्रक्चर निकल रहा होगा बाहर। इफ़ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, इसका मतलब क्या है, वो सीड जो है वो स्प्राउटेड हो गया, उसका स्प्राउट बाहर निकल गया, अंकुर निकल गया उसके अंदर से। इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर एक दिन में नहीं ऐसे हुआ है तो आपको वापस उनको क्या करना है, उस सीड्स को जो है वॉश कर लो, उसको वापस से एक बर्तन में डाल के उसको रैप करके फिर से एक दिन के लिए रख दो। नेक्स्ट, covered with a wet cloth the next day see if the seed have sprouted। फिर उसको एक दिन के लिए वापस कवर करके रख दो और देखो कि वो सीड जो है वो स्प्राउटेड हुए हैं, मतलब उनमें से अंकुर बाहर आए हैं अभी कि नहीं आए। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स you can eat them, they can also be boiled, add some spices and get a tasty snack to eat। आप इसको वॉश करके खा सकते हो ऐसे भी, अगर आपको ऐसे नहीं खाना है तो आप इसको बॉयल करके कुछ स्पाइसेस मसाले उसमें डालो और एक टेस्टी स्नैक की तरह उसको खा सकते हो।
डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? ये हनी जो है कहाँ से आता है, क्या आपको पता है? और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हैव यू सीन अ बी वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? क्या आपने कभी वो मधुमक्खी का जो जहाँ पे वो रहती हैं वो कभी देखा हुआ है? जो मधुमक्खी का घर होता है कि कितनी ज़्यादा बीज वहाँ पर होती हैं, बजिंग ऐसे आवाज़ साउंड कर रही होती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर, जो ये बीज होती हैं वो क्या करती हैं, नेक्टर को कलेक्ट करती हैं। अब ये नेक्टर क्या होता है, तो नेक्टर स्वीट जूस होता है जो फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है। फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्ट इट इनटू हनी, तो वो फ्लावर से कलेक्ट करती हैं और क्या करती हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर देती हैं, हनी, शहद बना देती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और जहाँ पे ये रहती हैं, जहाँ जो मधुमक्खी का घर होता है उनको वहाँ पे अपना नेक्टर जो है वो कलेक्ट करके वहाँ पे स्टोर कर देती हैं। फ्लावर इन देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, so bees store this nectar for their use although all through the year. When we find such a bee, we collect the food stored by the bees as honey. तो ये फ्लावर और उनका नेक्टर जो है वो साल के कुछ ही पार्ट्स, कुछ ही मंथ्स में अवेलेबल होता है। तो बीज क्या करती हैं, उनको अपने घर में जहाँ पे वो रहती हैं वहाँ पे स्टोर करके रखती हैं, पूरे साल तक उनको इकट्ठा करती रहती हैं और हमें उससे क्या मिलता है, हनी मिलता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब ये एनिमल्स, अब ये हमारी बात तो हो गई कि फूड हम जो खाते हैं, हम क्या क्या खाते हैं, वो कहाँ से मिलता है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके क्या सोर्सेज हैं, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं। डू यू हैव अ कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट? क्या आपके पास कोई कैटल या कोई पेट है जिसकी आप देखभाल करते हैं, जो आपके पास रहता है, चाहे वो एक डॉग हो, कैट हो, बफेलो या गोट हो? यू विल श्योरली बी अवेयर ऑफ फूड द एनिमल्स ईट। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एनिमल्स जो हैं वो क्या खाते हैं। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स? हैव यू एवर ऑब्जर्व वॉट अ स्क्रेल, पिजन, लिजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? क्या आपने कभी सोचा कि ये जो लिजार्ड होती है, स्क्रेल होती है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, ये क्या खाते हैं? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक्टिविटी 6 देखिए। Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. यहाँ पे कुछ आपको एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और कुछ एक दो एनिमल्स का बताया कि वो क्या खाते हैं। बाकी की चीज़ आपको खुद फिल करने हैं जो फिल दिए हुए हैं। जैसे बफेलो जो है वो ग्रास, ऑयल केक, हे और ग्रेन सब खाती है। कैट स्मॉल एनिमल्स खाती है, बर्ड्स खाती है, मिल्क खाती है। ठीक है, और रैट, लॉयन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काउ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रो, अदर्स, ये बाकी क्या खाते हैं, ये आपको इसमें इस टेबल में फिल करना है। उसके बाद एक्टिविटी 7 देखिए। एक्टिविटी 7 है हैव यू लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। तो अभी आपको वापस से 1.5 टेबल देखना है और इसमें आपको ग्रुप्स बनाने हैं एनिमल्स के, जो हम अभी पढ़ेंगे उसके रिलेटेड। तो अब क्या पढ़ेंगे, प्लेस एनिमल्स विच एट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। आपको ग्रुप 1 में वो वाले एनिमल्स रखने हैं जो सिर्फ प्लांट या प्लांट से बने प्रोडक्ट खाते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं या प्लांट से बनी चीज़ें खाते हैं और कुछ भी नहीं खाते, उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। और कुछ एनिमल्स यहाँ पर देर आर सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स यहाँ पर ऐसे होते हैं जो एनिमल को ही खाते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनिमल को ही खाते हैं, तो उनको रखना है आपको ग्रुप 2 में, क्योंकि ये एनिमल्स को बोलते हैं कार्निवोरस। क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या आपने कभी वैसे कोई एनिमल देखा है जो प्लांट भी खाता है और एनिमल भी खाता है, वो दोनों खा लेता है? तो उनको आपको रखना है ग्रुप 3 में, क्योंकि वो वाले एनिमल्स होते हैं omnivorous एनिमल्स। ठीक है, कौन से एनिमल्स होते हैं, omnivorous एनिमल्स। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दी सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन। तो इस टेबल में आपको 3 कॉलम्स दिए हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। तो आपको ये वाले टेबल से निकाल के इनको ग्रुप वाइज डिवाइड कर देना है कि हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वो कौन से हैं, जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं मतलब कार्निवोरस वो कौन से, और ओमनिवोरस जो दोनों खाते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, we know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find
find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. हम जानते हैं यहाँ पे बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं या बड़ी सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे खाना जो है वो हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, जहाँ पे खाना जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है या पूरा खाना नहीं मिल पाता है, तो हमें और वेज फाइंड आउट करने चाहिए जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना प्रोड्यूस कर सकें अपनी कंट्री में। और जो जहाँ पर खाना पूरा नहीं होता है, मतलब जहाँ पे खाने की और नीड है, तो हम वहाँ पे अनदर वेज जो है फाइंड आउट कर सके ताकि खाना हमें इजीली मिल सके। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ जो हैं की वर्ड्स हैं जिनका मतलब आपको मैं बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट वन है इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट क्या होता है, जिससे हमारे खाने की जो आइटम है वो बनती है। ठीक है, जैसे आपको बॉइल्ड राइस बनाने के लिए राइस और वाटर चाहिए था, आपको चपाती बनाने के लिए आटा और वाटर चाहिए था, आपको दाल बनाने के लिए स्पाइसेस, ऑयल, घी, पल्स, ये सब चाहिए थे, पल्सेस वगैरह, तो वो हो जाते हैं इंग्रेडिएंट्स। एडिबल वो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जो खाने के लायक होते हैं। एडिबल मतलब ईट एबल, जो खा सकते हैं हम। ठीक है, नेक्टर का मतलब होता है स्वीट जूस जो फ्लावर से मिलता है। स्प्राउटेड सीड्स होते हैं वो सीड्स जिनके अंदर से वाइट एक पार्ट निकल रहा होता है, मतलब उनके अंकुर निकल रहे होते हैं जब हम उनको भिगो कर रख के बाद में उसको ड्राई होने के लिए रखते हैं। हार्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। और ओमनिवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों को खाते हैं, मतलब प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं समरी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडिया। मतलब इंडिया के अलग अलग रीजन में जो है अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है, तो बहुत अलग वेरिएशंस होती हैं। जगह के स्टेट के हिसाब से जो है वो खाने की भी वेरिएशंस होती हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ अवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमारे खाने का जो मेन सोर्स है, हम अपना खाना कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं और एनिमल से लेते हैं। तो मेन सोर्स है हमारे फूड का वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स। आगे थर्ड पॉइंट है एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स। तो उनको क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस। वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उनको बोलते हैं हार्बीवोरस। वो एनिमल जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोरस। और जो दोनों को खाते हैं उनको बोलते हैं ओमनिवोरस। ये बार बार इसीलिए रिपीट होता है आपके चैप्टर में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं पूरे चैप्टर में जो आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी एक्सरसाइज है जो मैं आपको बता देती हूँ एक बार मेन इसका। तो अगर आपको इसका रिटन मटेरियल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, फिर मैं आपको जो है इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड सेम काइंड ऑफ फूड। तो क्या आपने ऐसे फाइंड आउट किया कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको सेम काइंड ऑफ फूड चाहिए होता है, एक ही तरीके का फूड चाहिए होता है। तो वैसा नहीं है, जैसे हम भी हैं तो हमें क्या होता है हर दिन अलग अलग फूड हम खाते हैं और अलग अलग स्टेट रीजन के हिसाब से भी हमारा खाना जो चेंज होता है, हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग खाना बनता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। तो ये वो जो टेबल्स हमने अबव किया था उसमें से आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई 5 प्लांट्स बताने हैं और उनके पार्ट्स बताने हैं कि हम कौन कौन से खाते हैं। ठीक है, मैच द कॉलम है तो हमें इसमें मैच करना है। तो इसमें मैच करने से फर्स्ट वन है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। तो ये कहाँ से मिलता है, और ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। स्पेंट, कैलीफ्लावर, कैरेट। तो ये कहाँ से मिलते हैं, ये क्या है, वेजिटेबल्स हैं। लॉइंस एंड टाइगर्स। तो ये क्या है, लॉइंस और टाइगर्स जो हैं वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो ये कार्निवोरस हैं, तो इसका आएगा ईट अदर एनिमल्स। हार्बीवोरस कौन से होते हैं, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, वो होते हैं हार्बीवोरस। ओके, सो ये फिलअप्स हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग इसमें जो है फिल करते जाना है। चलिए ये भी कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वन है टाइगर इज़ अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो वो जो सिर्फ मीट खाता है, जो सिर्फ एनिमल को खाता है, वो कौन होते हैं, वो होते हैं कार्निवोरस। तो फर्स्ट वन में आएगा कार्निवोरस। ठीक है, सेकंड है डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इट इज कॉल्ड। जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, डियर सिर्फ प्लांट खाता है तो उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। थर्ड वन है पैरेट ईट ओनली डैश प्रोडक्ट। पैरेट कौन से प्रोडक्ट खाता है, सिर्फ वो खाता है प्लांट प्रोडक्ट, तो ये आएगा थर्ड। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। तो हम क्या पीते हैं,
जो काउ से, बफेलो से और गोट से मिल सकता है वो है मिल्क, तो ये आएगा फोर्थ। वी गेट शुगर फ्रॉम, हमें शुगर कहाँ से मिलता है? शुगर केन से, तो शुगर केन आएगा फिफ्थ। ये हमारा चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।